पीएमएस बनाने के लिए सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन जैसे कर लोगे तो अदर सर्विसेज में ऑप्शन मिल जाएगा आपको, है ना। तो पीएमएस में आने के बाद आपको क्या करना है, अगर सर्च करना है किसी को तो सर्च करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप एडवांस पे आ जाना, इजी पड़ता है। और गवर्नमेंट ऑफ एमपी और आपका जो रैपर का जो ग्लोबल है, जैसे गुना के लिए करना है हमें, तो यहाँ पे गुना डिस्ट्रिक्ट ले ली। सर्च करने के 3-4 क्राइटेरिया हैं। एम्प्लॉय कोड से एक बार सर्च करके देखिएगा, पहले एम्प्लॉय कोड डाल के। दूसरा है उससे अगर ना मिले तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उससे भी अगर ना मिले तो ईमेल आईडी हटा के जो फ़ोन नंबर है वो डाल दीजिएगा। ये सब आपका जो शीट है इसमें दिया हुआ है। ईमेल आईडी भी दी हुई है, एम्प्लॉय कोड भी है एंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अलग अलग फ़िल्टर हैं, आप यूज़ कर सकते हो सर्च करने के लिए, ठीक है। जब सर्च कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। जैसे अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, ये है, मान लीजिए आशीष सोनी है ना, ये वेटनरी सेक्शन में है। तो इनका अगर मुझे कुछ डिटेल चेंज करना है, लाइक सेक्शन चेंज करना है या कोई अदर डिटेल चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे। एक्शन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे एक्शन बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेम विंडो पे ये सर्च के लिए है, ये आशीष सोनी का जो टैब है वो खुल गया। इस पे आना है आपको। आशीष सोनी का मुझे सेक्शन चेंज करना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मुझे, ये वो यू असाइन डी असाइन का। इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक पेज खुल जाएगा। इस तरफ जो दिख रहा है ये करेंटली असाइन सेक्शन है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए एक सेक्शन इनको और देना है, एडिशनल चार्ज है इनके पास, तो वो कैसे देना है। पुराना हटाना नहीं है कोई भी, है ना, नया दे सकते हैं। तो कैसे करोगे आप, प्राइमरी लेना है। इसके बाद आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लेना है। सर्च बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे गुना के सारे सेक्शंस आ जाएंगे और ऑफिसेस आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट में भी उनको एक पोस्ट बनानी है, तो मुझे पहले सेक्शन देना होगा। तो इसे सेलेक्ट करके इस एरो से मैं इधर ले आऊँगा और सबमिट कर दूँगा, तो ये सेक्शन भी उनको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इनका कोई डेजिग्नेशन मुझे चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। क्लिक करना है, डेजिग्नेशन ओपन हो जाएगा उनका। ये नीचे आ रहा है डेजिग्नेशन। तो वेटनरी सर्जन की जगह मुझे असिस्टेंट वेटनरी सर्जन करना है, तो इसको मुझे कुछ नहीं करना है, एडिट करना है। एडिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर लोड होके आ गई। यहाँ पे मुझे नया जो उनका डेजिग्नेशन है वो डाल देना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको अदर रखना है, डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन पे, डेजिग्नेशन रैंक पे नॉट अवेलेबल, ये सब वैसे छोड़ देना है। ये कर देना रेगुलर या डायरेक्ट। इसके बाद डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट में करंट डेट आप ले सकते हो जब बना रहे हो तो, एंड एक्टिव डेजिग्नेशन को यस रखना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये डेजिग्नेशन भी इस तरीके से अपडेट हो सकती है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट इन्फो में जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो यूज़र का। मान लीजिए गलत डला है तो यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे करंट डेट ले लें और इसको भी सबमिट कर दें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लॉगिन आईडी अपडेट करना। तो यूज़र अकाउंट पर क्लिक करना है, अपडेट लॉगिन आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो लॉगिन आईडी डली हुई है इनकी, मान लीजिए गलत है और कवच में कुछ और आ रहा है, तो कवच वाला जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे डालना है। उसके पहले इस पर टिक कर लेना, NIC गवर्नमेंट LDAP ID पे, एंड यहाँ पे कवच वाला लॉगिन आईडी डालना है और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करना है और सबमिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से PMS में 3 जानकारियाँ हम अपडेट कर सकते हैं मेनली।